हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी कक्षा 5 में, तो आज मैं उनको लेके आई हूँ। तो देखते हैं आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका गणित विषय है, ठीक है। गणित के क्वेश्चन हैं, इसमें कक्षा 5 के हैं। तो चलिए, और 2024 के लिए ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। फिर और बाद में 2-4 सेट में और लेके आऊँगी, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाएगी गणित की। चलिए, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला है सही विकल्प। एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक गाड़ी है, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो इसमें आप 3 की गुणा कर दोगे तो 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 3 घंटे हो गए। ये 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है बेटा, 20। तो 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 20 में 3 की गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 तिया 60। कितने किलोमीटर जाएगी बेटा, 60 किलोमीटर। ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। देखो, ये आपको आकृति दी है इस तरीके से, आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। इसने बोला एक इसका है, एक इसका है, तो इसका भी एक ही होगा। इन सबका क्या है, एक एक है ना। 1-1 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसने बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बेटा आपका क्या होता है, 1 × 1। अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 1। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 1। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 1। तीनों का मिलाकर कितना हो गया, 3। 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलें अब हम। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। जैसे कि आधा घुमा दे, ए। अब ए को आप आधा घुमा दो, आधा कैसे घुमाएंगे, जैसे कि ये वाला है, इसको घुमा के देखो तो क्या वैसा ही है, नहीं है। सी, सी को आधा घुमा के देखो इस तरीके से, वैसा भी नहीं है। ओ, ओ को आप आधा घुमाओ ऐसे और ऐसे, सेम है ना बेटा, इधर से भी और इधर से भी, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ओ। पहली 3 विषम संख्याओं का जोड़ क्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, और सम कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10, है ना, इस तरीके से। तो विषम संख्याओं को पहली 3 विषम संख्या ये रही, 1 और 3 4, 4 और 5 9। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, 9, ठीक है। आगे चलें, रिक्त स्थान भरते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। को 1/3 घुमाने पर वह कैसा दिखेगा। देखो, इस त्रिभुज को चाहे तो आप ऐसे रख लो, चाहे इधर से बना लो और चाहे इधर से बना लो, सब एक जैसा ही दिख रहा है चारों तरफ से, है ना। तो इसमें क्या होगा, वह वैसा ही दिखेगा, ठीक है, वैसा। आगे चलें, दूसरा भरें। देखो, NZ, ठीक है। घन की कितनी सतह होती हैं, घन की बेटा 6 सतह होती हैं। कैसे होती हैं, देखो, आपने देखा होगा, आप लूडो खेलते हो तो वो आपने वो गोटा देखा होगा जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो है ना, इस प्रकार से होता है वो। तो उसको आप चारों तरफ से घुमा के देखना, उस पर 6 होंगे। 6 उस पर नंबर लिखे रहते हैं, पहले 1, फिर दूसरी पे 2, फिर तीसरी पे 3, फिर इस पे 4, फिर इस पे 5, एक नीचे होती है उस पे 6, है ना। तो कितनी सतह हो गई बेटा हमारी, 6, ठीक है। चौथा देखते हैं। पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 रुपए का सिक्का डालने पर पानी का तल 2 मीटर ऊपर जो उठ जाता है, 2 सेंटीमीटर। ये गिलास है, इसमें इतना पानी भरा है, ठीक है। इसमें इसने एक सिक्का डाल दिया 5 रुपए का, तो ये पानी का तल इतना उठ गया, 2 सेंटीमीटर ज्यादा उठ गया, ठीक है। फिर इस एक और सिक्का डाल दिया, 2 कई, तो पानी का तल बेटा और भी ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो फिर 2 ही और उठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 5 रुपए के 2 सिक्के डालने पर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 3 पर। 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपये है। 1 किलोग्राम आटा कितने का आता है, 25 रुपये का। तो 25 किलोग्राम आटा कितने का आएगा, तो इसमें 25 की गुणा कर दो। 25 की 25 में आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 625, ठीक है। आगे चले बेटा। गुणा तो आप कर ही लेंगे ना, ऐसे कर लेते हैं ना। पहले इसकी इसमें करते हैं, 5 पूरे 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर इसका इसमें करते हैं, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है। आ गया 625, ठीक है। चलिए,
चौथा क्वेश्चन करते हैं, दी गई आकृति का परिमाप। आकृति क्या है बेटा, इधर से लंबी है इधर से चौड़ी है, तो मतलब ये क्या बन गया, आयत। और आयत का परिमाप क्या होता है पता है किसी को, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा L इंटू बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई आपकी क्या है 5 और चौड़ाई आपकी क्या है 4, तो 2 गुणा 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 दूनी 18, तो क्या हो गया बेटा 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलें, 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। अब देखो 100 सेंटीमीटर में बेटा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इसने पूछा 345 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप इसमें 100 का भाग कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 मीटर। देखो 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 3 अलग हो गया, मतलब कि 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलें अब हम छठे क्वेश्चन पर। चलिए, किसी दिन मुंबई का तापमान कितना है 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का तापमान कितना है 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है, तो घटा के देख लो कितना ज़्यादा है। एक बात और बेटा, ये पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इसके नीचे आप पॉइंट रखेंगे। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, इधर से इसने धाई ले ली 15, 15 में से 8 गए 7 और 2, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया इसके नीचे। ठीक है, नीचे नीचे लगाते हैं, तो कितना तापमान ज़्यादा है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घन के बराबर होगा, तो 10 गुणा 15 150 सेंटीमीटर घन। ठीक है, आगे चलें, 8वां क्वेश्चन देखिए, समकोण की माप बताइए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए। समकोण की माप कितनी होती है बेटा 90 अंश, है ना, ये बात सबको पता है। घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों को समकोण में देखते हैं। समकोण कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना, तो इस तरीके से घड़ी में क्या माप हो सकती है, देखो जैसे मैंने घड़ी बना दी इसके अंदर, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 2 इधर 3 होता है, 4 5 फिर 6 होता है, 7 8 यहाँ 9 होता है, 10 11। तो बेटा इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, मान लो ये छोटी सुई है और ये वाली बड़ी सुई है, तो कितने बज गए 3। तो बेटा समकोण की माप कितनी हो गई 90 है, और जो आप ये टाइम पूछ रहा है हमसे माप लिखनी है वो कौन सी लिख लेंगे हम 3 o'clock, 3 बजे। ठीक है, आगे चलें, और जिन बच्चों को अच्छा लग रहा हो मेरा पेपर पढ़ाने का तरीका, तो बेटा प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको आगे और बहुत से पेपर मिलने वाले हैं ऐसे हर सब्जेक्ट के। और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए, एक दिन के 1/4 हिस्से में कितने घंटे होते हैं। अब आप पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। ये बात आप सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। तो इसने क्या बोला है कि इसको 24 को 4 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 हिस्सों में बांट के देखो, 4 का भाग दो 24 में, 4 6 24, तो एक हिस्से में कितने घंटे आ गए बेटा 6। और इसने क्या पूछा है, एक हिस्सा पूछा है, तो इसने क्या आंसर आएगा इसका आपका 6 घंटे। ठीक है, आगे चले अब, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड के भुजा की लंबाई, ये कैरम बोर्ड है, इसकी भुजा की लंबाई है 80 सेंटीमीटर चारों तरफ। ठीक है, उसका परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, मतलब 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा आपकी क्या है 80, तो गुणा कर दो 320 सेंटीमीटर। ठीक है, चले बेटा अब आगे अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 4 और 6 के पहले 4 गुणज लिखिए। गुणज मतलब गुणा 4 और 6, 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसने 4 4 ही पूछे। फिर ऐसे 6 का लिख दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ठीक है, आगे चलें अब इसने दूसरा क्वेश्चन बोला है कि संख्या 18 के सभी गुणनखंड लिखो। गुणनखंड मतलब जिसमें 18 आता हो, 1 के पहाड़े में आता है, 2 ने में 18 2 के पहाड़े में आता है,
3 6 18, 3 के पहाड़े में भी आता है 18, और 6 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 दूनी 18, और एक वो खुद के पहाड़े में आता है। ठीक है, इतना हो गया बेटा, तो हम आगे चलें। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। दिए गए चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? देखो बेटा, ये 1 जून है, ये 1 दिसंबर है। गर्म शहर जो गर्म है सबसे, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सबसे गर्म है, तो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? जैसलमेर। तो सबसे गर्म शहर बेटा कौन सा है? जैसलमेर। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? ठंडा ये वाला है सबसे, ये क्या है? शिमला। शिमला, इसके अंदर शिमला लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है आपको। ये टैली चिन्ह आप सबको पता होगा कि कैसे होते हैं। ये जो एक टैली चिन्ह है, ये कितने नंबर के बराबर होता है? 5। क्यों होता है? क्योंकि देखो इसमें 5 लाइन है। देखो 1 2 3 4 5, इसलिए ये क्या होता है? ये 5 नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम चलें। साइकिलों की संख्या बतानी है। साइकिल ये रहा। साइकिल देखो कितनी है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 16, 5 पूरे 25। 25 के बाद ये 3 और है, 25 के बाद 26, 27, 28। तो साइकिलों की संख्या कितनी है? 28। दूसरा ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में देखो 5, 5 एकम 5, 5 ही हो गई 10, 5 ही हो गई 15, 15 से 16, 17, 18, 3 ही हो गई और 18। ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी हो गई बेटा? 18। ठीक है, आगे चलें। चलिए, प्रश्न नंबर 13। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर पानी पीता है। एक हाथी का बच्चा है, वो एक दिन में बेटा कितना पानी पीता है? 12 लीटर। ठीक है, वह 2 साल में कुल कितने लीटर पानी पिएगा? अब भाई एक दिन में 12 लीटर पी रहा है, तो 2 साल में पूछा। पहले मुझे आप ये बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे दिन? 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, तो चिक्की 12 और 1 13 का 3, हासिल लगी 1, 2 3 6 6 और 1 7। तो कितने दिन हो गए बेटा? 730 दिन। ठीक है, एक दिन में 12 लीटर पानी पी रहा है, तो 730 दिन में कितने लीटर पानी पिएगा? 730 की आप 12 में गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 के 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 12 तिया 36, 36 का 6, हासिल 3, 12 सत्ते 84, 84 और 3 87। तो वो कितना पानी पी जाता है? 8760 लीटर। इतना पानी पी जाता है हाथी का बच्चा 2 साल में। ठीक है, आगे चलें। अब हम देखिए, नीलम को एक दिन के काम के बदले 355 रुपये मिलते हैं। नीलम एक दिन काम करती है तब उसको 355 रुपये मिलती हैं, तो उसे 2.5 माह के काम के बदले कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 मतलब 2.5 महीने, मतलब 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60। तो 2.5 में कितने हो जाएंगे बेटा? देखो, जैसे मैं आपको इजी तरीके से बता देती हूँ। पहले महीने में 30 दिन, दूसरे महीने में 30 दिन, फिर आधा महीना और है, तो उसमें कितने दिन मानेंगे हम? 15। तो जोड़ लो इनको, 5, 3 और 3 6 और 1 7। तो बेटा कितने दिन हो गए? 75 दिन। एक दिन में उसको 355 रुपये मिल रहे हैं, तो 75 दिन में कितने मिलेंगे? ठीक है, 75 की आप 335 में गुणा करेंगे। तो गुणा कर लीजिए। कैसे करेंगे 335 की 75 में? देखो, जिस तरीके से आप करते हैं उसी तरीके से कर लेते हैं। 335 की 75 में ऐसे, पहले 5 की 5 पूरे 25 का 5, हासिल 2, 5 तिया 15 और 2, 17 का 7, हासिल लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16। फिर अब हम 7 की करेंगे, है ना। अब हमने किसकी कर ली? 5 की कर ली। अब हम 7 की गुणा करेंगे। इतना तो सबको आता ही है ना, गुणा करना तो, है ना। चलिए गुणा करते हैं हम। अब 7 की 7 पंजे 35, 35 का 5, हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 21 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 24, 24 का 4, हासिल 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23। अब इनको जोड़ लो, 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 2। तो कितना हो गया बेटा? 25,125 रुपये। ठीक है, आगे चलें अब हम 14वें क्वेश्चन पर। चलिए, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर दीजिए। जो नक्शा है इसको देखकर हमें उत्तर देना है। और देखो, ये इसने बताया है, ऊपर पूरब है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है?
विजय चौक से, विजय चौक ये रहा, राष्ट्रपति भवन ये रहा, तो किस दिशा में है बेटा? ऊपर की दिशा में, तो क्या है? उत्तर। पहले का आंसर आपका क्या होगा? उत्तर दिशा। ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? कस्तूरबा गांधी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है? तो देखते हैं। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी मार्ग से, ये रहा कस्तूरबा गांधी मार्ग। इसने पूछा नेशनल स्टेडियम किस तरफ है? नीचे की साइड। तो नीचे की साइड पे तक क्या है आपका? दक्षिण। तो दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। दिए गए नीचे नक्शे को देखकर लिखिए। तो ये नक्शा दिया है आपको, देखिए नक्शे में कुल कितने दरवाजे हैं? दरवाजे बेटा कितने हैं? देखो, ये श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड है, ये खिड़की है दोनों, ये बेंच है सारी, ये सूचना पट्ट है, ये दरवाज़ा है, और ये प्रदर्श पट्ट है, ये अलमारी है। तो नक्शे में कुल कितने दरवाजे हैं? एक। कितने दरवाजे हैं? एक दरवाज़ा। ठीक है। दूसरा, दरवाजे से खिड़कियां किस दिशा में है? ये दरवाज़ा है इधर, देखिए ये दरवाज़ा है, खिड़कियां इस दिशा में हैं। तो चलिए इस वाली दिशा को देखते हैं हम। ये रहा दिशा इस वाली में, तो ये क्या है? पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, और लाइक करके जाया करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं जो आपके एग्जाम में तैयारी कराएंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको पूछना है, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। ठीक है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।